जय हो माता महालक्ष्मी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मार्गशीर्ष महीना यानी कि अघन के महीने में कितने गुरुवार इस बार पड़ने जा रहे हैं और उन गुरुवारों को हम कैसे माता लक्ष्मी की पूजा करें, कितने बजे पूजा की जाती है, कैसे की जाती है, कितने पहर पूजा की जाती है और उनके चरण कैसे बनाए जाते हैं। तो सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्रत कैसे रखे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पूजा है, ये जो व्रत है वो क्यों किए जाते हैं। ये जो व्रत होते हैं वो माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किए जाते हैं। वैसे तो ये जो व्रत होते हैं वो दक्षिण में बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है ये व्रत। पर आजकल तो सभी लोग ये व्रत करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा महिमा है इनकी कि ये व्रत करने के बाद आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। तो अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी को मनाना तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा जो नियम होता है वो होता है सुबह पहर में पूजा करना। यानी कि सूर्य उदय से पहले आपको पूजा करना है। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको इस तरीके से माता के चरण बनाना है और ये चरण कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि देखिए, सबसे पहले आपको जो चावल का आटा होता है या फिर आप चावल जो होते हैं उसको भिगो कर रख लें 1-2 घंटे के लिए। फिर उसको आप पीस लें अच्छी तरीके से मिक्सर में और थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसका अच्छे से पतला सा घोल बना लें। पतला सा घोल बनाने के बाद आपको माता के चरण बनाना है। बाहर से अंदर की तरफ आते हुए आपको ये चरण बनाना है। आप छोटी-सी रंगोली भी बना सकते हैं और सबसे पहले मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक रखने के बाद ही घर में अंदर आना है और ये पूजा जो है माता की वो शुरू करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से घर में अंदर आते हुए माता के चरण बनाना है। एक अंदर आते हुए इस तरीके से जैसे हम चलते हैं उसी तरीके से आपको पैर बनाने हैं माता के और ये जो उँगलियाँ हैं माता की उसको सिंदूर से बनाना है। और फिर इसके बाद उनको सभी को पूजना भी है। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले आपको इस तरीके से पूरे में ये मुख्य द्वार से मंदिर तक आपको आपके घर का जो मंदिर होगा जहाँ पर माता लक्ष्मी की आप पूजा करने वाले हैं, पटा रखने वाले हैं, वहाँ तक आपको ये चरण लेकर आना है। क्योंकि पटा हम बिछा चुके हैं, माता को स्थापित कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले चरण को पूजेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो दोनों दरवाजे के कोने में मुख्य द्वार की जो कोना होगा आपका, वहाँ पर आप ये जो दीपक हैं, दोनों दीपक आपको सुबह 4 बजे रख देना है। उसके बाद आपको घर में अंदर आना है और ये पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चरण पूजना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा गंगा जल से छिड़काव कर देंगे, माता लक्ष्मी का स्मरण करेंगे और दोनों चरणों को पूजेंगे। इस तरीके से आपको सभी चरण पूजना है और ऐसे ही ये पूजा आपको 4 बार करनी है। 4 पहर में ये पूजा की जाती है। सुबह आप ये पूजा करेंगे, फिर आपको 12 बजे पूजा करनी है और आपको फिर शाम को पूजा करनी है और फिर आपको रात में करना है। रात में 10-11 बजे भी आप पूजा करेंगे तब भी आपका मान्य माना जाएगा। वैसे तो रात में 12 बजे की जाती है फिर। लेकिन आप अगर जल्दी सोना चाहते हैं या फिर जल्दी सोना की आपकी मजबूरी है, कोई नौकरी पेशा है या फिर आपकी तबीयत ठीक ना हो या किसी भी कारण से, तो आप रात में 10 या 11 बजे भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद आपको सभी जगह पे जितने भी हैं माता के चरण बनाए पुष्प अर्पित करना है, रोली, चंदन, चावल से पूजना है, पाँव छूना है और उसके बाद आपको अंदर आने के बाद आपको ये जो पूजा है वो करनी है। ये पूजा करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये जो सुबह उठना होता है ना, वो ज़्यादा कठिन माना जाता है। लेकिन अगर आपका मन में आपने पक्का कर लिया है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, पहले माता का जो हमने श्रृंगार कर कर रखा है, मैंने कैसे श्रृंगार किया उसकी सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये जो एक कलश होता है, हमने कलश के ऊपर एक नारियल रखा हुआ है पानी वाला, जटा वाला, उसपे कलावा बाँधेंगे और माता का ये जो मुखौटा आता है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप जो नारियल होता है उसी में थोड़ी-सी हल्दी लगाकर, कुमकुम लगाकर माता का श्रृंगार कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक कलश की स्थापना करेंगे, थोड़े से अक्षत रखकर हम एक कलश यहाँ पर स्थापित करेंगे। उसमें एक सिक्का, एक कौड़ी, एक कमलगट्टा, एक सुपारी, एक हल्दी की गाँठ, कुछ पुष्प, कुछ अक्षत डालकर हम कलश यहाँ रख लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पंचपल्लव भी रख सकते हैं, पर बिना पंचपल्लव के भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मैंने सिक्का रखा हुआ है, उसमें जो चांदी का सिक्का होता है उसमें यहाँ पर मैंने जो कलावा होता है ना वो बाँध कर रखा हुआ है। आप चाहे तो उसके ऊपर श्रीफल भी रख सकते हैं या फिर दीप कलश भी बना सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पर एक पूर्ण पात्र रखकर सिक्का रखा है, माता लक्ष्मी और गणपति जी हैं उसमें। अब यहाँ पर हम जो हमारा जो लोटा है
जो कलश है उसपे स्वास्तिक बना लेंगे। आप स्वास्तिक पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा, उसके बाद आपका माता का पूजन करना है। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की और गणेश जी की कोई प्रतिमा हो तो उसको भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। ये जो मुखौटा बनाया है हमने, माता लक्ष्मी का स्वरूप बनाया है, इसको आपको 16 श्रृंगार से तैयार करना है अच्छी तरीके से। इनका मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, महावर, मेहंदी, हल्दी सभी चीज़ें माता को अर्पित करने के बाद उनका श्रृंगार कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को जो माला अर्पित करी है गजरे के रूप में, वो मोगरे की माला है और ये बिल्कुल ओरिजिनल माला है, ये आर्टिफ़िशियल नहीं है। अगर आपको मोगरे की माला माता के लिए गजरे के लिए मिल जाए, तो वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा क्योंकि वो सुगंधित होती है और माता को सुगंध बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो देखिए, आपको यहाँ लाल जो पुष्प होते हैं वो अर्पित करना है, चंदन, चावल, रोली अर्पित करना है। माता को जो सबसे प्रिय होते हैं वो होते हैं कौड़ी, कमलगट्टे, चांदी सोने का सामान और गोमती चक्र, और यहाँ पर मैंने लघु नारियल, लघु शंख भी रखा हुआ है प्लेट में। सभी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक को भी यहाँ पूज लेंगे अच्छी तरीके से, और आपकी जो पूजा है अब यहाँ शुरू होगी क्योंकि दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही हमारी जो पूजा है वो शुरू होती है। अब यहाँ पर हम माता के लिए कुछ पीने के लिए जल रख देंगे, मिठाई, मिष्ठान जो भी आप प्रसाद लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए क्योंकि माता को मीठा जो है बहुत प्रिय होता है, वो भी दूध से बना हुआ मीठा। तो मैंने यहाँ बंगाली रसगुल्ले जो आते हैं वो अर्पित किए हैं। माता को कलावा वस्त्र रूपी अर्पित कर देंगे, चुनरी हमने पहले ही उड़ा दी थी उनको। आप जो भी नई पोशाक लेकर आए हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से उनका श्रृंगार करिए उनका, और आपको ये पूजा करना है हर गुरुवार को। यानी कि इस वर्ष 2024 में 4 गुरुवार पड़ रहे हैं। आपको 22 तारीख को पूजा करना है, फिर 28 को करना है, फिर 5 तारीख को करना है और फिर 12 तारीख को पूजा करना है। तो 4 गुरुवार आपको पूजा करना है, सुबह 4 बजे आपको पूजा करना है। 1 दिन पहले ही आप सफाई वगैरह कर लें। आपको गुरुवार के दिन ज़्यादा सफाई नहीं करनी है, बस आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ थोड़ा-सा पोंछ लें, अच्छी तरीके से पोछा-सा लगा लें और गंगा जल छिड़क कर आपको ये पटाया स्थापित कर लेना है और पूजन शुरू कर देना है अपना। और अगर आप चाहें तो बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं, और आपके मन में श्रद्धा है कि आप व्रत ना रखना चाहते हैं तो आप दोनों टाइम फलाहार कर कर भी व्रत रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ मेवे रखे हैं, कुछ यहाँ पर फल रखे हैं और माता के लिए यहाँ पर हमने जो प्रसाद है वो रख दिया है। और अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई भी श्री यंत्र रखा, कोई भी धातु का हो, चाहे वो फ़ोटो फ्रेम हो, कुछ भी हो, तो वो आप यहाँ रख लीजिए और उसकी भी पूजा आप ज़रूर कीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में आप पधारिए और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ अपनी जो कृपा है वो भी बरसाइए। अब यहाँ पर हम आरती कर लेंगे, तो घी की बाती जलाकर हमें आरती कर लेना है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। बहुत सरल होती है ये पूजा, बस आपको सुबह जल्दी उठना है, बस उसका ध्यान रखिए। और आपको पता है कि इस वर्ष 2024 में अगन का जो मार्गशीर्ष का महीना है वो शुरू हो गया है। आज से यानी कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये महीना चलेगा, और ये जो महीना है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा कीजिए। अगर आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कुछ कमी है या फिर उनकी कृपा नहीं है, तो आप ये पूजा, ये व्रत कर कर देखिए। यकीन मानिए आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपके मन में जो भी आपकी इच्छाएँ हैं वो पूरी होंगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी फिर आपके ऊपर। इस तरीके से आपको पूजा करना है। और ये जो आप सब सामान चढ़ा रहे हैं, पूजा के बाद अगले दिन आप उठा सकते हैं और फिर अगले गुरुवार को फिर से इसी तरीके से पूजा करना है। आपको पट्टा बिछाकर इसी तरह के चरण बनाना है, ध्यान रखिएगा। और गुरुवार के दिन ज़्यादा कोई आपके घर में आए ना और ये चरण ना देखे, इसको गुप्त माना जाता है क्योंकि। तो इस तरीके से आप पूजा कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। चारों पहर पूजा कीजिए, चारों पहर अलग प्रसाद लगाया जाता है, आरती की जाती है। इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।